कक्षा 12 जीव विज्ञान के सभी बच्चों का आज के इस जीव विज्ञान के ट्यूटोरियल में स्वागत है। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएनए की संरचना अर्थात डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को आप सभी जानते हैं कि एक आनुवंशिक पदार्थ है। यह सभी जीवों की कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि डीएनए की संरचना किस प्रकार से बनी हुई है। डीएनए एक डबल हेलिकल संरचना है जिसमें दो रज्जुक मिल करके जो है एक कुंडली नुमा संरचना बनाती हैं। इस कुंडलिनी में दो प्रकार से जो है कुंडलिनी बनती है। उसी के आधार पर जो है डीएनए को दो भागों में बांटा गया है। एक डीएस डीएनए, दूसरा बी फॉर्म ऑफ डीएनए। अब हम डीएनए की जो है द्विकुंडलिनी संरचना को यदि खोल के देखें तो हम देखते हैं कि डीएनए के दो रज्जुक जो है एक दूसरे के पूरक रज्जुक होते हैं। एक रज्जुक की जो संरचना होती है उस संरचना को आप देख रहे हैं। इस संरचना को बनाने में जो है न्यूक्लियोटाइड भाग लेते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने में एक शर्करा जिसको डीऑक्सीराइबो शर्करा कहते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप और जो है नाइट्रोजनी क्षारकों में से चार क्षारकों में से कोई एक क्षारक होता है। ये चार क्षारक हैं ग्वानिन, थाइमाइन, साइटोसिन और जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो पेंटोस शर्करा के एक प्राइम वाले कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, जबकि फास्फेट ग्रुप जो है 5 प्राइम वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और फास्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 फास्फेट न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है। इस प्रकार की जो है जो दूसरा कार्बन परमाणु होता है पेंटोस शर्करा में वह डीहाइड्रोक्सी शर्करा होती है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबो शर्करा कहते हैं। एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में आप जानते हैं कि 3 चीज़ें भाग लेती हैं। डीएनए की जो स्ट्रैंड होते हैं उसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो है डाइफास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जो है जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से जो है डीएनए की बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करती हैं, जिसमें जो कार्बन 3 होता है, कार्बन 5 है, कार्बन 3 की ओर जो है न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो है श्रृंखलन होता है। इस प्रकार से जो है एक स्ट्रैंड की श्रृंखला यदि 5 प्राइम से 3 प्राइम को होती है तो दूसरी श्रृंखला जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। ये इस प्रकार से जो है दोनों द्विरज्जुकों का घूर्णन जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होता है। ये संरचना सर्वप्रथम वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो द्विरज्जुक के केंद्र की तरफ होते हैं, और जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं एक क्षारक दूसरे क्षारक के साथ विशेष प्रकार का हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि थाइमाइन एडेनिन के साथ द्विबंध से जुड़ा होता है, उसी प्रकार से साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ त्रिबंध के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से ये बेस पेयर आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ करके दोनों रज्जुकों को आपस में मिलाने का कार्य करते हैं। थाइमाइन एडेनिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़ करके जो है आपस में द्विकुंडली संरचना को पॉसिबल बनाती हैं। ये पिरिडिन और प्यूरिन की संरचना के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से प्यूरिन और पिरिडिन से जो है आपस में मिलकर के जो है हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को बनाने में कार्य करते हैं। अब हम जो है जो नाइट्रोजन क्षारक हैं उनकी जो है समावयिता को देखते हैं। इसमें जो बेस जुड़े हुए होते हैं वो आपस में जो है एक दूसरे के साथ जो है ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जो द्विकुंडली संरचना है वो आपस में जो है कुंडलित होकर के डीएनए की एक लंबी श्रृंखला बनाती है। डीएनए के दो कुंडलियों के बीच में या दो टर्न्स के बीच में जो है 10 नाइट्रोजनी क्षारकों का जोड़ा होता है, और ये जो नाइट्रोजन क्षारकों का जोड़ा है वह पाई पाई इंटरेक्शन के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से जो है डीएनए का द्विकुंडली संरचना जो है वह बन पाती है।
और इसमें द्विकुंडलियाँ जब आपस में जो है एक दूसरे की कुंडली बनाती हैं तो इसमें एक मेजर और एक माइनर ग्रुप होते हैं। मेजर ग्रुप को यदि एक्सिस से देखें तो हमको बड़ा भाग दिखाई देता है, जबकि माइनर छोटा भाग होता है। इसीलिए जो है इस डीएनए के अणु के बाहर जो है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जुड़ करके जो है न्यूक्लियर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन की संरचना इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से यह डीएनए का द्विकुंडलिनी संरचना है, जो कि कुंडलित होकर के एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाती है, जिसमें बहुत सारे बेसेस आपस में मिले हुए होते हैं। धन्यवाद।